हमारे वोट लेते, तुम्हारे वोट नहीं देते। ये फिरका परस्त ताकत रियासत से और मुल्क से इनको भेजना है। लेकिन ये टिकटों का सवाल बाद में आता है। आज के हालात के ऊपर हम लोगों को टिकट से ज़्यादा जिताने की ताल्लुक से सोचना है। कांग्रेस में ज़्यादातर सेकुलर हैं, उसके अलावा इसमें भी ऐसे हैं जो हमको कहते हैं कि तुम लोग नहीं जीतते। अरे तुम लोग जिताए तो जीतेंगे ना। अब आपके सवाल होंगे और धारदार, आपके मुद्दे चढ़ेंगे नए परवान, न नकली सास को सामान, न झूठ की दुकान। खबरों में सच दिखाना ही है हमारी पहचान। हम है बेलगाम एक्सप्रेस, कलम हमारी, आवाज आपकी। कर्नाटक कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार का बेलगाम दौरा। अब्दुल जब्बार इन्होंने बेलगाम के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुबली धारवाड़ के साथ बेलगाम जिले का दौरा किया गया। मीडिया के जरिए इन्होंने हाल ही में एआईसीसी के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे इन्हें बधाई पेश की। बेलगाम एक्सप्रेस द्वारा पूछे गए सवाल, रियासत में मुस्लिमों की आबादी के अनुगुण इनके रिप्रेजेंटेशन में कमी पर इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त रिप्रेजेंटेशन में कमी से भी अहम है कि आज के हालात इन्हें देखते हुए हमें वोट करने की जरूरत है। पहले बात, मैं अचानक यहाँ पे बेलगाम ज़िले को इसलिए आया कि धारवाड़ हुबली होते हुआ मैं बेलगाम को आके अभी कुर्ची और रायबाग यहाँ जाके आया हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अब तमाम जाना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, 6 महीने का वक्फा है, इसलिए तमाम 224 कॉन्स्टिट्यूंसी को भी जाना है। सबसे पहले बात, मैं आपके चैनल की तरफ से, चैनल के थ्रू से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और रियासत के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और सोनिया गांधी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे स्टेट के एक बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर आली जनाब खड़गे साहब को प्रेसिडेंट बना के, एसीसी प्रेसिडेंट बना के हमको दिया है। इंशाअल्लाह ये अगले आने वाले इलेक्शन में हमारे खड़गे साहब के तरफ से हमको पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी, ये उम्मीद भी है। दूसरी चीज़, हमारे भारत जोड़ो यात्रा जो अभी परसों मुकम्मल हुई है, हमारे राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं पूरे 4-5 रियासतों में बहुत ही कामयाबी के साथ हमारा ये यात्रा चल रहा है। उसमें मैं ताज्जुब और हैरानी की बात यह है कि वो काज जो लेके निकले हैं, कम्युनल वायलेंस और जो बहुत ही ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी है आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने पद यात्रा शुरू की है। हमारे तमाम लोगों का अव्वल फ़र्ज़ है कि उनका हम पूरी तरीके से उनके कदम ब कदम चलकर उनका साथ दें, क्योंकि वो काज ऐसा लिए हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो काज हमारे ऊपर बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती का मुसलत हो रहा था। वो देख कर वो असम्बली में पार्लियामेंट में आवाज़ उठा कर देखे उनकी आवाज़ कुचल दी जाती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अवाम के पास ही जाऊँ। दूसरी चीज़, ताज्जुब क्या एक चीज़ का क्या होता है, एक कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली, जिन्होंने उनके बाप दादा के ज़माने से प्राइम मिनिस्टर उनके घर से निकलते हैं। घर से बाहर निकले तो कार में, कार से बाहर निकले तो घर में जाने का ख़ानदान में वो पैदा हुए हैं। उसके अलावा वो 3500 किलोमीटर का जो फासला जो उनका अज़म लिए के उठे हैं, उसके लिए काबिल मुबारकबाद है और लोगों का भी बहुत ही ज़रूरी उनका साथ देना हमारे बहुत ही अव्वलिन फ़र्ज़ भी है। इसके साथ साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक से जैसी बात मैं कह रहा था, इसके बाद जो है हम तमाम लोगों का बहुत ही ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम आने वाला है। 2023 जो है हमारे लिए 100% बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है, जो हर एक माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं 2 चीज़ों की तरफ आपको लोगों का मैं ख्याल ये करता हूँ, क्योंकि ये कम्युनल हुकूमत जो हमारे रियासत में चल रही है, उनका एक ही इंटेंशन है कि हमारे को जो जिस तरीके से तकलीफ़ देना चाहते हैं उस तरीके से तकलीफ़ देते आ रहे हैं। उसमें एक वोट का भी एक मामला है। मेरी कौम से मैं ख़ास कर को माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से, क्रिश्चियनों से, जैन से, मैं मुस्लिम से, तमाम लोगों से मेरी अपील है कि अपने अपने वोट चेक कर लें अपने वोटर लिस्ट में, क्योंकि उनका काम वोटर लिस्ट में हमारा नाम निकालना है
आपको वोटर लिस्ट में नाम जमाना है, क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार बचा है जो ये फ़िरका परस्त ताकत को हरा सकता है, वो है वोट। वोट का सही मानों में इस्तेमाल करना है और आगे आने वाले 2023 के इलेक्शन में हमको 80-90% के ऊपर वोट करना है, क्योंकि एक हमारा फ़र्ज समझ के वोट के लिए हमको तमाम को हिस्सा लेना है। पिछली दफ़े जैसा गफलत नहीं कर बरतना है इसमें वोटिंग में, वो गफलत इस बार बदले। हमको अगले बार हमको कॉन्स्टिट्यूशन भी वो बदली करने के हक़ में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के इरादा रखते हैं। इसलिए हमारा अव्वलिन फ़र्ज़ है, जिस वक्त जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा यहाँ पे हमारा विकार रहेगा। जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से निकलेगा तो हमको दूसरे डिवीज़न का मेंबर बना दिया जाएगा। इसलिए मैं हम तमाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों से, आपके चैनल के तरफ से मैं अपील करता हूँ कि ये 2-3 चीज़ों की तरफ गौर करें। आने वाले इलेक्शन में फ़िरका परस्त ताकत को एक ही मंशा, 1 पॉइंट प्रोग्राम है। ये फ़िरका परस्त ताकत रियासत से और मुल्क से इनको भेजना है। किस तरीके से भेजना है? वोट के तरफ से भेजना है। इसका ख्याल करते हुए आप तमाम लोग अपने घरों में 17 से 18 साल के बच्चे जो भी हैं उनके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाइए, और जिन जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम हैं या नहीं चेक करवाइए। इतना मैं आप लोगों से दरख्वास्त करते हुए मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ, क्योंकि हमारे रियासत का एक बहुत ही सेकुलर लीडर हमारा ACC के प्रेसिडेंट बन के आए हैं। उनकी क़यादत में कांग्रेस 100% पूरे मुल्क में अच्छा तरक्की करेगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे कम्युनिटी के बहुत ही करीब आदमी हैं, गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए उनसे उम्मीद हमारी बहुत है। हमको जिस जगह भी हम लोगों को पूछना है, हम लोग लिस्ट में रेडी किए हैं, क्योंकि अब ये पद यात्रा चल रहा था, इसमें बिजी थे। और उसके अलावा भी हमारी पार्टी वालों ने 3 दौरे में 3 बार पूरे सेंसस करा चुके हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को सब मुझे टिकट देना है, ये जीतते हैं नहीं जीतते हैं, इनके सब तमाम का ये निकाले हैं। उसके अलावा भी हमारे भी डिमांड, हमें पूरे जिस जगह भी हम लोग जीत सकते हैं वहाँ पे टिकट की मांग रखना हमारा फ़र्ज़ भी है। लेकिन ये टिकटों का सवाल बाद में आता है। आज के हालात के ऊपर हम लोगों को टिकट से ज़्यादा जिताने की ताल्लुक़ से सोचना है। इतना क्या है, कांग्रेस में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सेकुलर लोग हैं बोल के भी नहीं है। कांग्रेस में ज़्यादातर सेकुलर हैं। उसके अलावा इसमें भी ऐसे हैं जो हमको कहते हैं कि तुम लोग नहीं जीतते। अरे तुम लोग जिताए तो जीतेंगे ना, हमारे वोट लेते तुम्हारे वोट नहीं देते, ये हमारे लोगों का शिकवा है। इसलिए इस बार हम लीडरशिप से हमारी दरख्वास्त है कि हमको वोट दिलवाइए और हमारे वोट लीजिए। अब आपके सवाल होंगे और धारदार, आपके मुद्दे चढ़ेंगे नए परवान, न नकली सास को सामान, न झूठ की दुकान। खबरों में सच दिखाना ही है हमारी पहचान। हम है बेलगाम एक्सप्रेस, कलम हमारी, आवाज आपकी।